नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है और उसके बांटने का आधार है आर्थिक गतिविधि। 3 क्षेत्र कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं ये भी समझिए। देखिए, मनुष्य के वे तमाम क्रियाकलाप जो आय सृजन में सहायक होते हैं उन्हें आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। और जैसे कि व्यापारिक क्षेत्र हो जाएगा, घरेलू क्षेत्र हो जाएगा और इसके बाद सेवा क्षेत्र हो जाएगा, सब ये आर्थिक गतिविधियां हैं। इसे एक उदाहरण से और समझें। आप कोई दुकान खोलते हैं आय के लिए, यानी कि पैसे के लिए। आप पशुपालन करते हैं और कृषि करते हैं। आप कृषि का काम करते हैं, पशुपालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, या फिर आप व्यापार करते हैं, या फिर परिवहन का काम, मतलब किसी वस्तु को लाने ले जाने का काम करते हैं जिसमें आय सृजन हो रही है, इनकम हो रही है। वो सब क्या है? आर्थिक गतिविधियां हैं। और उन्हीं के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को 3 भागों में बांट देते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। तो एक एक करके हम समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझते हैं। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी है। क्यों है? और प्राथमिक क्षेत्र जो है ये प्राकृतिक संसाधन पर आधारित है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो जल है, वायु है, वर्षा है, मिट्टी है। प्राकृतिक मतलब नेचुरल होता है, जिसे मनुष्य नहीं बना सके, इसे केवल ईश्वर बनाता है। जैसे कि जल, वायु और वर्षा, मिट्टी। तो प्राकृतिक संसाधनों पर ही इसके जितने भी विषय आ रहे हैं, जो कार्य आ रहे हैं, वो सब इस पर आधारित हैं। जैसे कृषि कार्य, तो कृषि कार्य के लिए आपको प्राकृतिक संसाधन पर रहना ही है। कृषि के लिए जल की भी ज़रूरत है, वायु की भी ज़रूरत है, वर्षा की भी ज़रूरत है, और मिट्टी की और प्रकाश की भी ज़रूरत होती है। उत्खनन, वानिकी की, पशुपालन, मछली पालन, ये सब के लिए हमें प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित रहना पड़ता है। जैसे कृषि में हम देखते हैं कपास उगाते हैं, तो कपास के पौधे की वृद्धि के लिए प्रकाश का भी होना ज़रूरी है, जल और वायु का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि मौसमी फसल है तो जलवायु का होना ज़रूरी है, और वर्षा। इसी प्रकार गन्ना और पशुपालन में अगर हम देखते हैं, डेयरी उत्पाद जितने भी आ जाते हैं, दूध आ जाता है, घी, मक्खन, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक उत्पाद हैं। और पशु पर हमें पशु की जैविक क्रियाओं पर भी निर्भर रहना पड़ता है। वो चारा खाता है तो इसलिए चारे पर भी निर्भर रहना पड़ता है। तो चारा क्या है? प्राकृतिक है, इसीलिए डेयरी उत्पाद भी हमारा प्राकृतिक उत्पाद है। उत्खनन, खनिज और अयस्क, ये कहाँ से निकलते हैं? खनिज और अयस्क। मछली पालन, उसके लिए भी पौंड की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। वानिकी, वन पौधे हो गए, और पौधों के लिए, वनों के लिए भी प्रकाश की, जल की, वायु की, वर्षा की। यहाँ प्राकृतिक संसाधन में प्रकाश और लिखिए, प्रकाश। तो इस प्रकार ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र हुआ। तो प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है कि ध्यान रखें कि जलवायु, वर्षा, प्रकाश, मिट्टी के बगैर इस क्षेत्र में कुछ नहीं होता। यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्शन होगा वो प्राकृतिक संसाधन के बगैर नहीं होगा। ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। और इसमें जो श्रमिक संलग्न रहते हैं, जो इस काम में लगे रहते हैं, उन्हें रेड कॉलर जॉब में रखा जाता है। दूसरे क्षेत्र के बारे में समझते हैं हम। दूसरा क्षेत्र क्या है इसका? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर वस्तु उत्पादित नहीं बल्कि निर्मित की जाती है। अब उत्पादन कहाँ हो रहा? प्राथमिक क्षेत्र में हो रहा है। जैसे हम देखते हैं कि कपास कहाँ उगाई गई? प्राथमिक क्षेत्र में। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कपास के साथ उसके रेशे और उससे कपड़ा बनेगा। तो प्राथमिक क्षेत्र में केवल उत्पादन हो रहा है, और वो हो रहा है प्राकृतिक संसाधन से। प्राकृतिक संसाधन के बगैर उसमें भी नहीं होता। और द्वितीय जो क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ पर वस्तु उत्पादित नहीं हो रही बल्कि निर्मित, मतलब बनाई जाती है, निर्माण या विनिर्माण किया जाता है। ये प्रक्रिया कारखाना या घरों में हो सकती है, जैसे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत और गैस जलापूर्ति, सब क्या है? ये द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। जैसे प्राकृतिक उत्पाद, कपास, गन्ना, मिट्टी, लकड़ी, ये सब क्या है? प्राथमिक क्षेत्र में थे। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पाद थे। अब यहाँ पर होगा क्या? कपास से रेशे बने, रेशों से कपड़ा बना, गन्ने से चीनी और गुड़ बना, मिट्टी से ईंट बनी, ईंट से घर, और घर से फिर भवन बन जाते हैं। लकड़ी से फर्नीचर और घर भी बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि निर्माण हुआ, कपास से रेशे बने और कपड़ा बन गया, गन्ने से चीनी और गुड़। इस क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र इसे कहा क्यों? क्योंकि यहाँ पर विनिर्माण होता है, निर्माण होता है। और इसमें जो व्यक्ति यानी कि जो श्रमिक संलग्न रहते हैं, कार्य करते हैं, उन्हें वाइट कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर जॉब में रखा जाता है। वाइट कॉलर में वह श्रमिक होते हैं जो कुशल श्रमिक होते हैं, जो बहुत कुछ अच्छा जानते हैं, और ब्लू कॉलर में वो डायरेक्ट उत्पाद में लगे हुए होते हैं, उन्हें ब्लू कॉलर जॉब में रखा जाता है। तृतीय क्षेत्र देखते हैं। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं।
वस्तु का उत्पादन इसमें नहीं होता। वस्तु का उत्पादन हमारा द्वितीय क्षेत्र में ही नहीं हो रहा, बल्कि निर्मित की जाती है। वहाँ पर उत्पादन जो हो रहा है प्राथमिक क्षेत्र में हो रहा है, याद रखेंगे। यहाँ सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उत्पादन क्रिया में सहयोग किया जाता है, जैसे परिवहन, भंडारण, संचारण, बैंक सेवाएं, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा इत्यादि या फिर आदि। ठीक है, इस प्रकार अब एक उदाहरण से और समझें, जैसे कि द्वितीय क्षेत्र में यहाँ पर कोई वस्तु बनाई जाती है, निर्मित की जाती है, अब उसे बेचने के लिए ट्रेन या फिर ट्रक की ज़रूरत पड़ती है, तो परिवहन यानी कि वो सेवा क्षेत्र में आ गया। इसके बाद कोई वस्तु का भंडारण स्टोर करना पड़ता है, तो भंडारण किया जा रहा है, वो अभी हमारा सेवा क्षेत्र में आ गया, सेवा दी जा रही है केवल। संचार के लिए, इसी काम के लिए लाने ले जाने के लिए हमें फ़ोन भी करना पड़ सकता है, वो भी सेवा क्षेत्र हो गया। बैंक की सेवाएं भी लेनी पड़ सकती है, हमें ऋण भी लेना पड़ सकता है, लोन भी, या कुछ बैंक से संबंधित और भी कार्य करने पड़ते हैं, सब क्या है, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा आदि सब ये सेवा क्षेत्र में, इसमें किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन नहीं होता, बल्कि वस्तुओं की क्रिया में यानी कि उत्पादन क्रिया में सहयोग किया जाता है। सहयोग हम अलग अलग तरह से कर सकते हैं। सहयोग हम भंडारण करके भी कर सकते हैं, उन वस्तु को स्टोर करके भी कर सकते हैं। सहयोग उन वस्तुओं को कहीं लाना ले जाने का काम भी कर सकते हैं, और उसमें सहयोग बैंक से ऋण लेने का या देने का भी कर सकते हैं। संचार का फ़ोन से या फिर कुछ पत्रों लेटर के द्वारा भी कर सकते हैं। व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा ये सब तृतीय सेवा क्षेत्र में यानी कि तृतीय क्षेत्र में है। तृतीय कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, और UPSSSC जो पैट है, पैट में तो प्रतिवर्ष इससे रिलेटिव पूछा जाता है। तो अगर आप इस तरह से इसे याद करते हैं, समझते हैं, तो कभी भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी और भूल नहीं पाएंगे। तो इस टॉपिक को इसी के साथ मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।